स्थानीय मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद के परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जहानाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह आईपीएस जहानाबाद, स्कूल के निदेशक निशांत रंजन एवं चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि छात्र राष्ट्र के कर्णधार हैं, आवश्यकता है उनके उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन की। इन्होंने छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारे देश के कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व में परचम लहराया है। आप लोग भी उनके आदर्शों का अनुकरण करें और कड़ी मेहनत करें एवं अपने सपनों को साकार करें। इसके लिए विज्ञान शिक्षक छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से ही पढ़ाएं। यहाँ के छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। इनके प्रदर्शनी से प्रमाणित होता है कि इनमें वैज्ञानिक बनने के सारे गुण मौजूद हैं। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मेडल एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए देश भर के स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना होगा। इस देश की अपनी ताकत है जिसे दुनिया भी स्वीकार करती है। इन्होंने कहा कि पुष्पक विमान, शब्द वेदी विमान, अणु के सिद्धांत, शून्य, प्लास्टिक सर्जरी आदि की खोज इस देश में 5000 वर्ष पूर्व भी किया जा चुका है। इसके लिए शोध कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका से सीता को पुष्पक विमान से लाया था। द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि अगर संस्कृति और विज्ञान का मिश्रण हो जाए तो दुनिया में भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बन जाएगा। इसके लिए देश के भारतीय विद्यार्थियों को विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म को भी अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने आलू से बिजली, ध्वनि से लाइट, लाइट टावर, मैग्नेटिक ट्रेन, सोलर कुकर, सोलर कार, पवन चक्की, पानी से मोबाइल रिचार्ज, ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रदर्शनी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्कूल के मृत्युंजय कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन से ही स्कूल के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक बनने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद ज्ञापन स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने किया। अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी से स्कूल के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय में अभिरुचि तेज होगी। ऐसे कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं को हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर आए अतिथि जहानाबाद के एसपी अरविंद प्रताप सिंह का अंग वस्त्र एवं बुके देकर स्वागत भी किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए।
सबसे पहले तो मानस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक महोदय, प्राचार्य महोदय और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद कि उन्होंने इस साइंस एग्जीबिशन में जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। कुछ अपनी व्यस्तताओं के चलते और कुछ इस वजह से, जैसा कि आप में से अधिकांश लोगों को विदित होगा और बच्चों को भी शायद जानकारी होगी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी के देहांत के बाद जो राजकीय शोक आयोजित किया गया है, राजकीय शोक की जो घोषणा हुई है, मुझे आशा है कि उन निर्देशों का भी अनुपालन यहाँ के आयोजक भी कर रहे हैं और हम लोगों का भी प्रयास होता है, तो क्योंकि कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित है और विज्ञान के प्रति और जैसे साइंस प्रोजेक्ट्स के प्रति बच्चों की जिज्ञासा, ऐसी महान आत्मा के लिए हम लोगों की वास्तविक श्रद्धांजलि है। बोलने से ज़्यादा जो समय मेरे पास है उसको मैं बच्चों के जो साइंस प्रोजेक्ट्स हैं और उसको देखने में और उसको जानने में ज़रा दिलचस्पी रखता हूँ। तो इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को तैयार करने वाले सभी अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस उम्र में जो प्रैक्टिकल साइंस है और बच्चों को किताबी ज्ञान देने की बजाय जो अध्यापक प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, साइंस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासा के द्वार खोलते हैं, जो अध्यापक बच्चों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि वे अपने आसपास की दुनिया को जानने की जिज्ञासा रखें, अपने प्रश्नों के उत्तर का समाधान खुद खोजने की क्षमता विकसित करें। ऐसे अध्यापक ही वास्तव में हमारी परंपरा में गुरु कहलाते हैं। मुझे आशा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स इस विद्यालय में आगे भी जारी रहेंगे। ऐसे कार्यक्रम के आयोजन करने वाले, ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले और बच्चों को तैयार करने वाले अध्यापकों को विशेष तौर पर मेरी शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी और फूड फेयर का आयोजन किया गया और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेहनत करके प्रोजेक्ट को तैयार किया है। इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे चीफ गेस्ट एसपी सर भी आए, उन्होंने बच्चों को संबोधन किया और मार्गदर्शन दिया और काफ़ी बच्चे उत्साहित थे और उन्होंने काफ़ी पसंद किया बच्चों को। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को क्या बेनिफिट्स होता है? इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है। बच्चे जो है समाज में, सोसाइटी में एक मैसेज जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानस इंटरनेशनल के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला व उत्सव किए और इसलिए यह हम लोग एग्जीबिशन कराते हैं कि ताकि बच्चों में खास करके विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा रुचि बढ़े। और हम सब जानते हैं कि आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो भारत से विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहाँ के बच्चों से जब अध्यापक पूछते हैं कि तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बनूंगा। लेकिन भारत के स्कूलों के बच्चों से जब अध्यापक पूछते हैं कि तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो यहाँ का बच्चा बोलता है कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। यही मुख्य कारण है कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में पीछे चल रहा है। जबकि हमारे देश के वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो शांति के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है और शक्ति हासिल करने के लिए विज्ञान की ज़रूरत है। जब तक विज्ञान का हम बढ़ावा न दें तब तक हम देश और दुनिया में शांति को नहीं स्थापित कर सकते। इसलिए मैं देश के तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि हमारे देश का जो विज्ञान द्वापर और त्रेता में कायम हुआ था वो
आज भी देश और दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और वह यह है कि जैसे पुष्पक विमान, जब भगवान श्री राम रावण का वध किए तो सीता को अयोध्या लाने के लिए लंका से उन्होंने पुष्पक विमान का उपयोग किया। अब पुष्पक विमान की खासियत थी कि अगर मान लिया कि कोई अगर 100 आदमी हैं और बैठे हुए हैं कि नहीं 10 आदमी और बढ़ गए तो फिर 10 सीट खाली हो जाता था, फिर 110 के अलावे भी अगर मान जरूरत होता था फिर खाली हो जाता था। तो ऐसा मेरा पुष्पक विमान था जो आज भी वैज्ञानिक के सामने चुनौती बना हुआ है। फिर धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने संजय से कहा था कि आप हमको टीवी की तरह आप दिखाइए कि जो युद्ध चल रहा है महाभारत का, वो तो उन्होंने दिखाया था, आंखों दिखाया था, प्लस शब्दवेदी बांध। तो ऐसे विज्ञान जो हैं आज भी यह देश की एक ताकत दिखाता है, और इस ताकत को बनाए रखना है, और इस ताकत को तभी हम लोग बनाए रखेंगे जब हम लोग अपने विद्यार्थियों के विज्ञान के क्षेत्र में अब रुचि बनाए हुए रहेंगे। इसलिए हम उन तमाम विज्ञान शिक्षकों से हम आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि आप विद्यार्थियों को विज्ञान जरूर पढ़ाएं, लेकिन प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाएं। और हमारे देश में जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए, और विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन से इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, देश को लाभ मिलेगा। दूसरे मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर व्यंजन मेला भी लगाया जाता है और बाल उत्सव भी किया जाता है। तो बाल उत्सव का मतलब यह हुआ कि चूँकि साल भी अंत हो रहा है तो बच्चे कम से कम स्कूल का साल अंत हो रहा है तो उनका पढ़ाई से ही अंत हो, एक प्रोजेक्ट्स के और प्रैक्टिकल के माध्यम से ही अंत हो। और जो व्यंजन मेला का मेरा मकसद ये है कि आजकल बच्चे फास्ट फूड के खाने के ज़्यादा शौकीन हो गए हैं, तो वो बाज़ार में खाते हैं, महंगा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं होता है। तो क्यों नहीं आप इसके लिए भी प्रैक्टिकल जानें कि किसी चीज़ को हम कैसे बनाएं और जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसलिए इसके चलते व्यंजन मेला का भी आयोजन किया जाता है।